गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू चैनल तरन पम पम। आज का तारीख है 28 नवंबर 2022। तो जवानी दीवानी मूवी के बाद हम लोग और एक मूवी देखने गए थे, क्योंकि हर संडे को हमें मूवी देखना होता था, क्योंकि वहाँ पे कैट कैम ट्रेनिंग का इतना प्रेशर था, नया नया सॉफ्टवेयर सीखो, और ऊपर से अगर एक संडे को कुछ रिलैक्सेशन ना हो तो दिमाग पूरा सब खुश हो जाता था। और मूवी ऐसा एक चीज़ है, आप सिनेमा हॉल में मीन्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड होता है, ये होता है, एफेक्ट्स होता है, तो वहाँ पे आप देखोगे तो आपका दिमाग पूरा फ्रेश हो जाता है। आप तो जब भी आप स्ट्रेस में हो तो आपको सिनेमा हॉल जाके एक मूवी ज़रूर देखना चाहिए। तो हम लोग मूवी देखने गए थे, उस मूवी का नाम था जिंदा। तो ये मूवी देखने के बाद मुझे लगा कि शायद ये इतने सारे मूवी जब बचपन से मेरे ऊपर ये पिंच्ड है और टॉन्ट है, रिलेटेड है, डेडिकेटेड है, तो ये मूवी क्यों नहीं। तो ये मूवी देख के लगा कि हाँ, ये जिंदा मूवी मुझ पे भी मीन्स डेडिकेटेड ही है, क्योंकि ये उस टाइम पे क्या हो गया था, मैंने और कुछ महीने के लिए मीन्स मैंने सारे नशा मैंने छोड़ दिया था, चाय और सिगरेट। क्योंकि मैंने नागिना वीडियोस में मैंने बताया था कि क्या हुआ, जहाँ पे हम लोग तारनाका पे सीपेट का कैट कैम कोर्स कर रहे थे, वहाँ के नीचे जो नवाब और निज़ाम का जो दुकान था, नवाब और निज़ाम ने बाप बेटे ने क्या किया, ये उन्होंने चाय रखना बंद कर दिया, सिर्फ सिगरेट मिलता था। और मेरा उस टाइम का जो सिगरेट का ब्रांड था गोल्डफ्रेक लाइट्स, तो गोल्डफ्रेक लाइट्स तो वहाँ पे मिलता था, पर चाय नहीं मिलता था। तो मेरे पास तो बस का पास तो था ही, मैं उसकी पीछे वाले स्टॉपेज हफ्सीगुडा में एक अच्छा सा पीजी में रहता था, तो वहाँ से वहाँ मैं बस पकड़ के आता था एक स्टॉपेज। तो वहाँ पे जहाँ पे बस मुझे उतारता था, वहाँ पे एक चाय की दुकान खुला था, एक नागार्जुना जैसा एक आदमी, एक उसने एक चाय का दुकान खोला था। तो उसकी वहाँ पे गोल्डफ्रेक लाइट्स भी मिल जाता था, क्योंकि सारे दुकान पे गोल्डफ्रेक लाइट्स नहीं मिलता था। तो उसकी दुकान में मैं चाय और गोल्डफ्रेक लाइट्स पीने जाता था। तो ये क्या हुआ, एक दिन देखा कि जब मुझे सिगरेट छोड़ना था, क्योंकि मैंने देखा कि जब भी मैं जिम करके मीन्स जिम कर लिया, वेट इंक्रीज कर लिया, पर जैसे ही रात में सिगरेट विगरेट पीता, अगले दिन मुझे फिर से वो वेट उठाना बहुत भारी पड़ जाता था, इन स्पाइट ऑफ ईटिंग ए फुल पैकेट ऑफ मटन बिरयानी फ्रॉम नरूलास किचन और पंजाबी ढाबा। तो ये क्या मैंने किया कि मुझे ये सिगरेट कैसे भी हो मुझे छोड़ना है। पर सिगरेट मुझे हमेशा चाय के साथ बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि चाय का सिगरेट का पफ लेने के बाद जो चाय में पीता था, उसके बाद जब धुआं छोड़ता था तो ये ब्लू कलर का धुआं निकलता था। ये मुझे बहुत अच्छा लगता था और बहुत अमेजिंग लगता था। तो ये मैं देखा कि ये जब भी मैंने सिगरेट छोड़ दिया था काफ़ी टाइम, पर जब भी मैं चाय पीता था तभी मुझे लगता था इस एक साथ में एक सिगरेट होता तो मज़ा आ जाता। तो वही सेम तो और सिगरेट में बहुत बार छोड़ चुका था। जब भी कॉलेज में 1 महीने के लिए या 1.5 महीने के लिए मैं घर में आता था, तो मैं सिगरेट नहीं पीता था, क्योंकि मैं उससे पहले भी मैं सिगरेट छोड़ चुका था। क्लास 10 तक मैं शंकर, अभिषेक, उन लोगों के साथ घूम के मैं सिगरेट पीता था। मीन्स उन लोगों के साथ एक्चुअली मैं अप टू क्लास 9 तक घूमा। 10 से मैंने बोर्ड एग्जाम के लिए चक्कर में उनके साथ घूमना छोड़ दिया था। तो 10, 11, 12 और कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर तक मैंने सिगरेट नहीं पिया था। और उससे पहले मैंने क्लास 7 में मैंने सिगरेट फूकना स्टार्ट किया था। मैंने और शंकर ने, जिसको मैं कहता हूँ बिकू मात्रे, उसके साथ एक साथ मैंने सिगरेट पीना स्टार्ट किया था। और
उससे भी पहले मैं पी चुका हूँ। मैंने बोला कि KG1 में मेरे एक अंकल थे, वो भी जज थे, पर उनके कोई बाल बच्चे नहीं थे और उनका जो शक्ल था बिल्कुल एग्जैक्ट जॉनी वॉकर जैसा था। और वो पीते थे फिल्टर्ड चारमीनार में। तो वो तो बातों बातों में एक जलाते थे, थोड़ा पी के जो बुझा देते थे। ऐसे थोड़ी पिया जाता है। और खाना पानी पीना, और मम्मी कितना खाना पानी बना के देगी, वो तो खुद भी ऑफिस से आते थे। तो वो सिगरेट आधा आधा पी के रख देते एशे में। तो स्कूल से आके नन्ना मुन्ना बच्चा, क्योंकि मेरी मम्मी भी नहीं वहाँ पे रहती थी और सिर्फ हमारी घर में कोई मीन्स काम वाली होती थी जो मेरा हम लोग का केयर टेकर। तो उसका जो किराए का मकान था उस टाइम पे, उसमें रूम्स थे 3 बेडरूम, एक लिविंग रूम, एक डाइनिंग स्पेस और एक स्टोर रूम प्लस एक सर्वेंट रूम भी था और बाथरूम और लेट्रिन। तो वो काफ़ी बड़ा मकान था। तो वहाँ पे जहाँ पे मुझे उसकी मगर मालिक की बेटी मुझे बुलाती थी, रुपई माँ, तो उसके साथ मैं क्रिकेट खेलता था। तो वहाँ की ये किस्सा है। तो वहाँ पे स्कूल से आके इतना बड़ा था वो, तो मीन्स जो केयर टेकर वो तो सो रही है। तो मैं स्कूल से आके जो जॉनी वॉकर का जो सिगरेट है वो मैं मोमबत्ती से जला के मैं पीता था। तो मेरे साथ मेरी जो बहन है जो मेरे साथ एक ही साथ स्कूल में पढ़ती थी, तो उसको भी मैंने लत लगा दिया था। फिर दोनों मिलकर वो सिगरेट पीते थे। फिर मैंने मूवी देखा हरे कृष्णा हरे रामा। तो मुझे ये बहुत ही बुरा लगा कि मेरे लिए मेरे बहन का ये ऐसा हाल हुआ। तो मुझे लगा कि ये हरे कृष्णा हरे रामा पिक्चर भी मेरे ऊपर ही आधारित है। तो ये जो तो ये स्कूल से आके पीना ये ज़्यादा दिन नहीं चला, 2-3 महीना या 6 महीना। उसके बाद मेरी दीदी ने पकड़ लिया, जो बड़ी दीदी जो उस टाइम पे क्लास 6 में पढ़ती थी। उसने आके देखा कि अरे ये घर इतना महक क्यों रहा है धुआं धुआं। तो उसने मेरी बहन को पकड़ा, मेरी मझली दीदी को पकड़ा। तो उसने सब कुछ साफ साफ बोल दिया, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे, बोल दिया। फिर उसने हम दोनों के कान पकड़ा के हैं, तुम लोग क्या करते हो, मैं मम्मी को बताऊंगा। फिर उसने मम्मी को भी बता दिया। फिर मम्मी ने खूब डांटा। फिर तो उस टाइम पे जो कोर्स था ख़त्म, उसको मैं कहूँगा वैक्सीन कोर्स। वो वैक्सीन लग गया था, इसलिए मैं बाद में मैं छोड़ पाया। तो उसके बाद KG1 के बाद जो जब मैंने क्लास 7 में पकड़ा, फिर मैं क्लास 9 में मैं उसको छोड़ पाया। फिर जब ये पर KG1 के बच्चे ये शायद थोड़ा थोड़ा इन भी कर लेता था, क्योंकि इन करना बच्चों का मीन्स बस की बात नहीं। तो मैंने फिर जब ये क्लास 10 में मैंने ये किया तो और छोड़ सका मैं। तो फिर इसीलिए शायद 2005 में ये जब मैं छोड़ते छोड़ते 2005 कुछ अक्टूबर लग गया था, तो मैंने छोड़ दिया सिगरेट। और फिर चाय भी, उसकी चक्कर में मुझे चाय भी छोड़ना पड़ा। और तो उसके लिए ये मूवी मुझे लगा कि ये जो जिंदा पिक्चर रिलीज हुआ ये कुछ उस पर रिलेटेड है। और जिंदा में और एक चीज़ भी दिखाया, वो छोड़ने के बाद मुझे मेरे अंदर सेक्स फिर से जमने लग गया। तो जैसे सेक्स जगता है तो उसका पहला ये होता है प्यार। तो मैं अपना जो पहला बिछड़ा हुआ गर्लफ्रेंड को ये याद कर रहा था। एक्चुअली उसकी नाम पे फ्रस्ट्रेटेड था फ्रॉम क्लास 10 टू
मीन्स फ्रॉम 97 टू 2005। तो यानी कि कहो कि ये सब सारा नशा छोड़ने के बाद मैं उसकी प्यार के नशे से भी मैं मुक्त हो गया। तो पर मैं उस टाइम पे सोच रहा था कि इन बीचों में मैं कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना पाया, क्योंकि बीच में कॉलेज में एक लड़की थी जो जिसके बारे में मैंने रहने तेरे दिल में मैंने बोला, मारवाड़ी लड़की खूबसूरत सी थी। तो ये सिर्फ ब्राह्मण ने इसलिए उसके पीछे मैं जा नहीं पाया। तो उसको भी मैं गर्लफ्रेंड बना सकता था, पर बना क्यों नहीं पाया। तो मुझे लगा कि हाँ, मैंने एक क्राइम किया, मैंने बहुत गलत चीज़ किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, जो जिंदा मूवी में दिखाया गया था। क्यों संजय दत्त को इतनी लंबी सज़ा दिया गया। तो ये क्राइम ये था कि जब मैं क्लास 10 में था, जब मैंने अदिति को, सारा क्लास जानता था कि मैं अदिति के पीछे पीछे घूमता हूँ, मैं उसको लाइन मारता हूँ, पर आज तक उसको पटा नहीं पाया, ये नहीं पाया। तो अदिति को क्लास में और 2 लड़के भी लाइन मारते थे। एक था कुमार उज्जवल जो बिहारी था, और दूसरा था अनीश जो कोलकाता का था, और एक लड़का भी था अनिंद गौतम जो ये आज हमारे बीच में नहीं रहा। पर वो ये 6 फुट का लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा बिल्कुल अनिल कपूर जैसा हैंडसम एक लड़का था, पर उसका मुंह जब खुलता है सारी लड़कियां कान बंद करके इधर से उधर भाग जाती थी, बिकॉज ही वांटेड एवरीवन टू बिकम हिज फ्रेंड, नॉट हिज फैंस। तो ये, पर वो बाद में दारू की लत में इतना फंस गया कि उसका लीवर उवर खराब हो गया, वो मर गया। तो ये जो था, तो मैंने कुमार उज्जवल को मैंने बताया था कि क्लास में मैं अदिति का ये छुपते छुपाते हाथ पकड़ता था, मैं हाथ में रखता था, मेरे हाथ के ऊपर उसने अपने हाथ ऐसे रख दिया। तो उससे उसको बहुत ही मिर्ची लग गई। तो उसने क्या किया, उसने अपनी ये अदिति का जो मोहल्ले का जो लड़का था उसको उसने बता दिया। तो उसने बोला, हाँ तू ऐसा करता है, तू यानी कि तेरे और अदिति के बीच में सच में कोई चक्कर है। तो ये कुछ ये हो गया। तो ये उसने शायद, उस मोहल्ले के लड़के ने शायद उसको, अदिति को भी मजाक मजाक में चार्ज कर दिया। तो ये ऐसा उसको, अदिति को लाइक अशर्म आ गया कि ऐसा, मीन्स उसको सप्तर्षि को ऐसा ढिंडोरा में पीटना नहीं चाहिए था। तो ये जो क्राइम मैंने किया, तो ये लगता है कि जिंदा पिक्चर में देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ, ये क्राइम मैंने किया। और उसके बाद जैसे मैंने सिगरेट को छोड़ा, मुझे फिर से अदिति का बहुत याद आने लगा कि क्यों नहीं मिलना था। तो मैंने याहू पीपल सर्च में मैंने लोगों को ढूंढना स्टार्ट किया जिसका नाम अदिति, और ढेर सारे लड़कियों को मैंने भेजा था मेल कि आपके अदिति हो, ये वो। फिर आखिर में 2006 की मिडिल में मैंने एक मिस 2000 उसमें एक 2005 में अगस्त में एक ये आ गया था, ऑर्कुट, गूगल का ऑर्कुट। तो ऑर्कुट में तो ये था, मैंने रजिस्टर कर लिया था, पर इतना एक्टिव नहीं था। पर याहू पीपल सर्च की बाद मुझे आइडिया आया कि ऑर्कुट में भी ये करूं। तो जब ये ऑर्कुड में भी मैंने सर्च किया, फिर तो 2006 ये 2006 के ऐसे फरवरी में या मार्च में मुझे अदिति मिल गई। तो दैट वाज ए ग्रेट अचीवमेंट। थैंक यू वेरी मच।